भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 3 बार बोले। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, दूसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, पर स्त्री गमन से पर पुरुष गमन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, असत्य वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शराब आदि मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। परम पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित उपासक उपासिकाएं, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, सम्यक संबोधि प्राप्ति के बाद तथागत भगवान गौतम बुद्ध इसी पवित्र स्थल पर आए थे और इसी पवित्र स्थल पर भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। भगवान ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसे धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र भगवान का पहला सूत्र है। भगवान ने प्रथम सूत्र में, धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में दुख आर्य सत्य के बारे में बताया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है। भगवान ने मध्यम मार्ग का ही उपदेश दिया था। धम्मचक्कप्रवर्तन करने के बाद जब भगवान यहाँ पे धम्मचक्कप्रवर्तन के पंचवर्गीय भिक्षुओं में बनते कौंडिन्य थे। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र सुनते सुनते उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। कुछ दिनों के अंतराल में जो पंचवर्गीय भिक्षु थे सब दुख मुक्त हुए, सबको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद
बनारस में स्कूल पुत्र थे, अपने 54 मित्रों के साथ प्रवजित हुए। भगवान के भिक्षु संघ की संख्या 60 हो गई। भगवान को लेकर के 61 भिक्षु लोग हो गए। उन 61 भिक्षुओं ने इसी पत्तन मृगदाय वन में, इसी पवित्र स्थल पर, इस पवित्र स्थल के आसपास पहला वर्षावास किया। प्रथम वर्षावास करने के बाद भगवान कार्तिक पूर्णिमा को 4 महीने के बाद भिक्षुओं को एकत्रित करते हैं। सारे भिक्षु भगवान के समक्ष आते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय देशेत भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं। अर्थात हे भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। लोगों को ऐसे धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान ने कहा जो आदि में कल्याणकारी हो। आदि कल्याणकारी क्या है? भगवान ने जो शील दिया है, जो पंचशील दिया है, जो अष्टशील दिया है, जो 10 शील दिया है। आज यहाँ पंचशील पालन करने वाले लोग हैं, आज यहाँ 8 शील पालन करने वाले लोग हैं, और यहाँ 10 शील पालन करने वाले लोग भी बैठे हैं, और यहाँ 227 शीलों का पालन करने वाले लोग भी बैठे हैं। तो भगवान ने 227 शीलों के बारे में बताया। यानी जो शील पालन करता है, शील ही आदि कल्याणकारी है। भगवान ने कहा मध्य कल्याणकारी, जो मध्य में कल्याणकारी हो। मध्य कल्याणकारी क्या है? जो समाधि है, जो मन की एकाग्रता है, उसे मध्य कल्याणकारी कहा गया है। भगवान ने कहा लोगों को शील का उपदेश दो। भगवान ने कहा लोगों का समाधि का उपदेश दो। और भगवान ने कहा जो अंत कल्याणकारी हो। अंत कल्याणकारी क्या है? प्रज्ञा है। प्रज्ञा क्या है? जो अपने द्वारा, अपने भावना द्वारा, अपने अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रज्ञा कहा जाता है। कहा कि प्रज्ञा की वृद्धि करो। तो भगवान का भिक्षु संघ भगवान का उपदेश ग्रहण करने के बाद यहाँ से जाने लगा। भगवान ने देखा कि कई भिक्षु लोग एक साथ जा रहे हैं। भगवान ने उन भिक्षुओं को रोका। कहा कि भिक्षुओं, कोई 2 भिक्षु एक साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हर भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो भगवान के 60 भिक्षु 60 दिशाओं में गए। भगवान स्वयं यहाँ से उर्वेला की तरफ गए, और उर्वेला के तरफ भगवान जा कर के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान का 60 भिक्षु चारों दिशाओं में जा कर के धम्म का प्रचार करने लगा। थोड़े दिनों के बाद भगवान के भिक्षु संघ की संख्या बढ़ती गई। भगवान के उपासकों की संख्या बढ़ती गई। भगवान की उपासिकाओं की संख्या बढ़ती गई। महाराजा अशोक का काल आते आते यह पूरा देश भगवान बुद्ध का अनुगामी बन गया। भगवान बुद्ध के सिद्धांत पे चलने लगा, और देखते देखते भारत समृद्ध भारत बन गया। ये भारत सुखी हो गया। ये भारत अखंड भारत बन गया। ये भारत शील समाधि प्रज्ञा वाला भारत बन गया, और ये भारत शील समाधि प्रज्ञा की वजह से विश्व गुरु बन गया। आज हम लोग जिस भगवान बुद्ध का यहाँ पे उनका उपदेश सुनने के लिए, या जिस भगवान बुद्ध के उपदेशों पे चिंतन मनन करने के लिए, या जिनको स्मरण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, भगवान बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लोक गुरु कहा जाता है। इस भारतवर्ष में हजारों परंपराओं ने जन्म लिया है, लेकिन उन हजारों परंपराओं में केवल भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस देश की सीमाओं से बाहर गईं। केवल भगवान बुद्ध का ही धर्म विश्व धर्म बना। इस देश में हजारों गुरु हैं, इस देश में लाखों गुरु हुए हैं, लेकिन भारत का केवल एकमात्र, यदि कोई गुरु, भारत के कोई एक गुरु यदि विश्व गुरु बना है, जगत गुरु बना है, तो भी भगवान बुद्ध बने हैं। तो आज उन्हीं भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को अभी हम लोग संगायन करेंगे। हमारे बीच में छोटे बनते हैं, कहाँ शांत रक्षित जी हैं। शांत रक्षित बनते जी आप सबको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ कराएंगे। शांत रक्षित बनते जो बोलेंगे हम लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, हम लोग उसका उच्चारण करेंगे। भगवान के वचनों को
आज हम लोग अपने शब्द में बोलेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में उपासक लोग भी हैं, बनते लोग भी हैं, श्रावणीय लोग भी हैं, और आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही गणमान्य उपासक, हमारे महा उपासक हर्षदीप कांबले सर बैठे हुए हैं। हर्षदीप कांबले सर के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत लंबी बातें की जा सकती है। आप इतना ही समझ लें, हरदीप कांबले सर हैं, मैडम जी हैं। हरदीप कांबले सर और मैडम जी ने औरंगाबाद में एक भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। वो देश का सबसे सुंदर बेहतरीन सेंटरों में से एक है। सर यहाँ विराजमान है। संघ के प्रति श्रद्धा और धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत अविस्मरणीय है। उसके लिए बहुत सारे शब्द नहीं हैं। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र स्थल पर। सर विराजमान है। सर के लिए, मैडम के लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारे बीच में एक और बड़े उपासक, बड़ी हस्ती हमारे दरमियान हैं, विक्रांत वीर सर। सर बनारस में अपर पुलिस आयुक्त रहे हैं इस जोन के। सर जिस भूमि से हैं उस भूमि की देन है कि भारत विश्व गुरु बना। ज्ञान की भूमि से सर हैं, नालंदा से हैं। सर ने जो बुद्धिज़्म को पढ़ा है, आपको जान करके आश्चर्य होगा, सर ने पूरे बुद्ध वचन को, पूरे त्रिपिटक को हिंदी में पढ़ा है। सर ने पूरे बुद्ध वचन को अंग्रेजी में पढ़ा है। सर ने पूरे त्रिपिटक को, पूरे बुद्ध वचन को पाली में भी पढ़ा है। सर ने हिंदी, पाली और अंग्रेजी तीनों में बुद्ध वचन पढ़ा है। आप सर से कहीं भी डिस्कशन कर सकते हैं, सर से कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो हमारे बीच में इतने विद्वान उपासक बैठे हुए हैं, सर का भी मैं यहाँ स्वागत कर रहा हूँ और सर के लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारे बीच में दौरे सर बैठे हुए हैं। दौरे साहब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी में, जॉइंट कमिश्नर हैं और बहुत श्रद्धावान उपासक हैं। अभी ये लोग एक बुद्धा बैंक बनाने के लिए प्रयास में हैं। संभवतः कुछ ही दिनों के बाद आप सभी लोगों को एक बुद्धा बैंक मिलेगा। आप उसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। हमारे बीच में एक और गणमान्य उपासक हैं, आनंद स्वरूप जी हैं। आनंद स्वरूप जी हमारे बहुत अच्छे उपासक हैं, हमारे धम्मा लर्निंग सेंटर के बड़े सहयोगी हैं। सर देश के बड़े डॉक्टर हैं, आर्थोपेडिक्स जो घुटने का जो डॉक्टर होता है, हड्डियों के डॉक्टर होता है, सर एक तरह के वैज्ञानिक हैं उसके। सर का लखनऊ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सर मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रिंसिपल रह चुके हैं। सर भी हैं, मैडम इधर के यहाँ करके बैठी हुई हैं। तो मैं सर का और मैडम का दोनों लोगों मंगल कामना करता हूँ। और आप हमारे बीच में मैडम रोजाना बैठी हुई हैं, सर की मैडम हैं। और मैडम का बहुत बड़ा योगदान है बुद्ध शासन के लिए। हमारे धम्मा लर्निंग सेंटर के लिए मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत चीज़ें यहाँ नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन अगर मैडम का हमें सहयोग नहीं मिला होता तो हमारा धम्मा लर्निंग सेंटर उतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो मैडम हमारे बीच में है, मैडम का बहुत अभिनंदन है। और मैं मैडम से, सर से, आप सभी महानुभाव से जो यहाँ 6 लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे धम्मेक स्तूपा के समक्ष बाबा साहब, भगवान बुद्ध और महाराजा अशोक की प्रतिमा के समक्ष आप दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद यहाँ करके आसन ग्रहण कर लें। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं मे सुतं एकं समयं भगवा एकं समयं भगवा वाराणस्यां विहरति वाराणस्यां विहरति इसिपतने मिगदाये इसिपतने मिगदाये तत्र को भगवा तत्र को भगवा पंचवग्ये भिक्खु पंचवग्ये भिक्खु आमन्तेसि आमन्तेसि द्वे मे भिक्खवे द्वे मे भिक्खवे अन्तः पब्बजितेन अन्तापब्बजितेन न सेवितब्बा न सेवितब्बा यो चायं कामेषु योचायं कामेषु कामसुखल्लिकानुयोगो कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो हीनो गम्मो पोथुजनिको कोतुजनिको अनर्यो अनर्थसंहितो अनर्यो अनर्थसंयो यो चायं योचायं अत्तकिलमथानुयोगो अत्तकिलमथानुयोगो दुःखो अनर्यो दुःखो अनर्यो अनर्थसंहितो अनर्थसंहितो एते ते एते ते उभो अन्ते उभो अन्ते अनुपगम्म अनुपगम्म मज्जिमा पटिपदा मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिज्ञाय उपशमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बानाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तते संवत्तति कतमाच सा कथमा च सा भिक्खवे भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिज्ञाय उपशमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बानाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति संवत्तति अयमेव अर्यो अयमेव अर्यो अट्टाङ्गिको मग्गो अट्टाङ्गिको मग्गो संयतीदं संयतीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि सम्मा सति सम्मा समाधि अयं खोसा भिक्खवे अयं कोसा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिज्ञाय उपशमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निम्बानाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्
संवर्तते संवर्तति इदं खोपन भिक्खवे इदं कोपन भिक्खवे दुःखं अरिय सत्यं दुःखं हरिय सत्यं जातिपि दुःखा जातिपि दुःखा जरापि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखो व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं मरणंपि दुःखं अप्येहि अप्येहि संपयोगो दुःखो संपयोगो दुःखो पियेहि येहि विपयोगो दुःखो विपयोगो दुःखो यं पिञ्चं न यपिच्छं न लभते तंपि दुःखं भवति तमपि दुःखं संखित्तेन संकित्तेन पञ्चुपादान पञ्चुपादान न खन्धा खण्डा दुःखा दुःखा इदं कोपन इदं कोपन भिक्खवे भिक्खवे दुःखसमुदयं दुःखसमुदयं अरिय सञ्चं हरिय सत्यं यायं तन्हा न्यायं तन्ना पुनो भविका भविका नन्दिरागसहगता नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी तत्राभिनन्दिनी संयथीदं संयतीदं कामतन्हा कामतन्ना भवतन्हा भवतन्ना विभवतन्हा विभवतन्ना इदं कोपन इदं कोपन भिक्खवे भिक्खवे दुःखनिरोधं दुःखनिरोधं अरिय सत्यं हरिय सत्यं यो तस्सा एव योतस्सा एव तन्हाय तन्नाय अशेषविरागनिरोधो अशेषविरागनिरोधो जागोपटिनिस्सग्गो जागोपटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो मुक्तिअनालयो इदं कोपन इदं कोपन भिक्खवे भिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं पटिपदा हरिय सत्यं अयमेव अरियो अयमेव हरियो अट्टाङ्गिको मग्गो अट्टङ्गिको मग्गो संयथेदं संयतीदं सम्मादिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मादिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं इदं दुःखं अरिय सच्चन्ति मे हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे कुम्भे अननुसुतेषु उभे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तङ्खोपनिदं संकोपनिदं दुःखं अरिय सत्यं दुःखं हरिय सत्यं परिञ्ययन्ति मे परियन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे कुम्भे अननुसुतेषु उभे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि
पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं संकोपनिदं दुःखं अरिय सञ्चं दुःखं अरिय सत्यं परिज्ञातन्ति मे परिज्ञातन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखसमुदयं इदं दुःखसमुदयं अरिय सच्चन्ति मे हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं संकोपनिदं दुःखसमुदयं दुःखसमुदयं अरिय सच्चं हरिय सत्यं पहातब्बन्ति मे महातपन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं संकोपनिदं दुःखसमुदयं दुःखसमुदयं अरिय सञ्चं हरिय सत्यं पहीनन्ति मे परिहन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखनिरोधं इदं दुःखनिरोधं अरिय सच्चन्ति मे हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं संकोपनिदं दुःखनिरोधं दुःखनिरोधं अरिय सच्चं हरिय सत्यं सच्चिकातब्बन्ति मे सच्चिकातपन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुंबे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि आलोको उदपादि तंखोपनिदं संकोपनिदं दुःखनिरोधं दुःखनिरोधं अरिय सच्चं हरिय सत्यं सच्चिकातन्ति मे सच्चिकातन्ति मे भिक्खवे
भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि आलोकोउदपादि आलोकोउदपादि इदं दुःखनिरोध इदं दुःखनिरोधः गामिनी पटिपदा गामिनी पटिपदा अर्यसच्चन्ति मे हर्यसच्चन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि आलोकोउदपादि आलोकोउदपादि तङ्खोपनिदं शङ्खोपनिदं दुःखनिरोध दुःखनिरोधः गामिनी पटिपदा गामिनी पटिपदा अर्यसच्चं हर्यसच्चं भावितव्वन्ति मे भावितव्वन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि आलोकोउदपादि आलोकोउदपादि तङ्खोपनिदं शङ्खोपनिदं दुःखनिरोध दुःखनिरोधः गामिनी पटिपदा गामिनी पटिपदा अर्यसच्चं हर्यसच्चं भावितन्ति मे भावितन्ति मे भिक्खवे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु धम्मेषु चक्षुङ्गुदपादि ज्ञानङ्गुदपादि चक्षुमुदपादि ज्ञानमुदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि पञ्ञाउदपादि विद्याउदपादि आलोकोउदपादि आलोकोउदपादि यावकी वञ्च मे यावकी वञ्चमे भिक्खवे भिक्खवे इमेषु चतुषु इमेषु चतुषु अर्यसच्चेषु हर्यसच्चेषु एवं ति परिवट्टं एवन्ति परिवर्तं द्वादशाकारं द्वादशाकारं यथाभूतं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं ज्ञानदर्शनं न सुविशुद्धं सुविशुद्धं अहोसि अहोसि नेव तवाहं एव तवाहं भिक्खवे भिक्खवे सदेवके सदेवके लोके लोके समारके समारके संब्रह्मके ब्रह्मके सत्समन सत्समन ब्राह्मणीयापजाय ब्रह्मणीयापजाय सदेव मनुष्याय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धोति अभिसम्बुद्धोति पच्चन्यासिं पञ्चन्यासि यतो चखो मे यतो चखो मे भिक्खवे भिक्खवे इमेषु चतुषु इमेषु चतुषु अर्यसच्चेषु हर्यसच्चेषु एवं ति परिवट्टं एवन्ति परिवर्तं द्वादशाकारं द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि सुविशुद्धं अहोसि अहं भिक्खवे अथाहं भिक्खवे
के लोके समारके सदैव के लोके समारके ब्रह्म के समन ब्राह्मणियापजाय संब्रह्म के सत्समन ब्राह्मणियापजाय सदेव मनुष्याय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो पञ्चैयासिं अभिसम्बुद्धोति पच्चैयासिं ज्ञानं च पन्मे दर्शनं उदपादि ज्ञानं च पनमे दर्शनं उदपादि अगुप्पामे चेतो विमुक्ति अगुप्पामि चेतो विमुक्ति हेमन्ति महाजाति अयमन्तिमा जाति नतिदाने पुनः भवति प्रतिदाने पुनः भवति इदमवोच भगवान् इदमवोच भगवा अत्मना पञ्चवङ्गिया भिक्खो आत्मना पञ्चवक्किया भिक्खु भगवतो भासितं भगवतोपासितं अभिनन्दन्ति अभिनन्दन्ति इमस्मिन् च पनवैयाकरणस्मिन् इमस्मिन् च पनवैयाकरणस्मिन् मह्यमाने क्रियमाणे आयसमतो कोण्डनीयस्य आयस्मतो विरजं वीतमलं धम्मचक्रमुदपादे धम्मचक्रमुदपादि यङ्किञ्चि समुदय धम्मं यं किञ्चि समुदय धम्मं सम्भङ्तं निरोधधम्मन्ति सम्बन्धं निरोधधम्मन्ति भवति ते च पन भगवता ते च भगवन् धम्मचक्रे बुम्मादेवा धम्मचक्रे पुम्मादेवा सन्धमनुस्सावेषु सन्तमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं एतं भगवता वाराणसीयं ईशिपतने मिगदाये पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं पवतितं अपटिवत्तियं समनेन वा पतिवत्तियं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा मारेण वा ब्रहुणा वा केनचिवा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकसमिन्ति लोकस्मिन्ति ब्रह्माणं देवानं ब्रह्माणं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा चातुमहाराजिका देवा धातु महाराजिका देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु चातुमहाराजिकानं देवानं धातु महाराजिकानं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा तावतिंसा देवा तावतीं सा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु तावतिंसानं देवानं तावतीं सानं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा यामा देवा यामादेवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु यामानं देवानं यामानं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा तुषिता देवा तुषिता देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु तुषितानं देवानं तुषितानं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा निम्मानरति देवा मानरति देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु सन्धमनुस्सानं देवानं सद्धमनुस्सानं देवानं निम्मानरतीनं देवानं निम्मानरतीनं
देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा परनिमित्तवसवत्ति नो देवा परनिम्मितवसतीनो देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु परनिमित्तवसवत्तिनं देवानं परनिम्मितवसवतीनं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा ब्रह्मपारिसञ्जा देवा ब्रह्मपारिसज्जा देवा ब्रह्मपारिसञ्जानं देवानं ब्रह्मपारिसज्जानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा ब्रह्मपुरोहिता देवा ब्रह्मपुरोहिता देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु ब्रह्मपुरोहितानं देवानं ब्रह्मपुरोहितानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा महाब्रह्मा देवा ब्रह्मदेवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु महाब्रह्मानं देवानं महाब्रह्माणं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा परित्ताभा देवा हरिताभा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु परित्ताभानं देवानं हरिताभानं देवानां सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु अपमानभा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु अपमानभानं देवानं अपमानानं देवानां सद्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा आभस्सरा देवा आभस्सरा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु आभस्सरानं देवानं आभस्सरानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा परित्यशुभा देवा हरितशुभा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु परित्यशुभानं देवानं हरितशुभानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा अपमानशुभा देवा अपमानशुभा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु अपमानशुभानं अपमानशुभानं देवानं सन्धं सुत्वा देवानां सद्धं सुत्वा शुभकिन्निका देवा शुभकिन्नका देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु सोमकिन्निकानं देवानं शुभकिन्नकानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा वेहफला देवा देहफला देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु वेहफलानं देवानं सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा अभिहा देवा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु अभिहानं देवानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा अतप्पा देवा तप्पा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु अतप्पानं देवानं तप्पानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा सुदस्सा देवा सुदस्सा देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु सुदस्सानं देवानं सुदस्सानं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा सुदस्सी देवा सुदस्सी देवा सन्धमनुस्सावेषु सद्धमनुस्सावेषु सुदस्सीनं देवानं सुदस्सीनं देवानां सन्धं सुत्वा सद्धं सुत्वा
अकनट्टिका देवा सन्धमनुस्सावेषुं एतं भगवता वाराणस्यां ईशिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्तियं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रहुणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति इति हतेन खनेन तेन महूतेन याव ब्रह्मलोका साधो अम्भो गच्छे अयं च दशसहस्री लोकधातु संकम्पी संपकम्पी संपवेदि अपमानो च उलारो ओभासो लोके पातुरहोसि अतिकम्मं देवानं देवानुभावन्ति अथ को भगवा उदानं उदानेसि अय्यासि वतबो कोण्डयो अय्यासि वतभो कोण्डयोति इति हिदं आयसमतो कोण्डयस्य अय्या कोण्डयो ततेव नामं अहोसीति एतेन सच्चवञ्जेन होतु ते जयमङ्गलं एतेन सच्चवञ्जेन होतु ते जयमङ्गलं एतेन सच्चवञ्जेन होतु ते जयमङ्गलं भवतु शम्भमङ्गलं रक्षन्तु शम्भदेवता शम्भबुन्दानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु शम्भमङ्गलं रक्षन्तु शम्भदेवता शम्भधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु शम्भमङ्गलं रक्षन्तु शम्भदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते सम्बे सत्ता सुखी हन्तु सम्बे हन्तु च खेमिनो सम्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा
सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु।